नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने किस पे अपना खोज किए थे किस और इनका कौन कौन सा सिद्धांत है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रोफेसर बीएफ स्किनर का। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। क्रिया प्रसूत का जो नियम था वो अमेरिका के वैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। यह सिद्धांत थार्नडाइक को कार्यात्मक परिबद्धता या साधक अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को थार्नडाइक को कार्यात्मक परिबद्धता या साधक अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत नियम भी कहते हैं। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहा जाता है। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया और फिर कबूतर पर किया। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसे हम आर टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्बनल, तो पुनर्बनल दो होता है। ए आपका एक पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, एक आपका निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। यह किसका कथन है? तो ये स्किनर महोदय का कथन है। स्किनर महोदय कहते हैं कि यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बल दिया जाएगा तो प्राणी क्रिया को क्या करेगा? दोहराएगा। और पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बलन सिद्धांत CL हल, क्लार्क हल का है पुनर्बलन सिद्धांत। स्किनर ने चूहों तथा कबूतर पर प्रयोग किए। उसने चूहों और कबूतरों को एक विशेष व्यवहार में सीखने के लिए अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बल देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष का नाम दिए। जो उन्होंने एक बॉक्स का प्रयोग किया था उसका नाम क्या रखा गया? क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष का नाम दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है ये देख लेते हैं हम। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। और स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। किसने कहा है? स्किनर का एक मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बल को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को भी बल मिलता है। जितना अधिक से अधिक हम अभ्यास करेंगे उतना हमारी क्रिया क्या करेगा? बल मिलेगा। स्किनर का पुनर्बल पर ज़्यादा प्रभाव होता है। स्किनर का जो सिद्धांत है वो पुनर्बल पर ज़्यादा प्रभाव होता है। स्किनर के कुछ महत्वपूर्ण कथन उसे हम देख लेते हैं। स्किनर महोदय ने क्या कहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। ये किसका कथन है? तो ये स्किनर का है। स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की एक आधारशिला है। ये स्किनर महोदय का है। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये भी स्किनर महोदय का है। अगला है विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये कथन स्किनर का है। अब बीएफ स्किनर के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लेते हैं हम इनके सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। अगला क्या है? अगला है RS का सिद्धांत। अगला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत। ये सभी स्किनर के सिद्धांत है। नमित्तवाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, एक रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये सभी क्या है? स्किनर के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो जितने भी स्किनर से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उनके कथन थे और
किस पे उन्होंने अपना रिसर्च किया था, वो सभी इस वीडियो में हम लोग जानें। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।